अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक सिंपल सा लफ्ज़ हम अपनी डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, वो है लफ्ज़ इरादा। इरादा जो है वो इंसान को अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी कुव्वत दी हुई है, ताकत दी हुई है। अब इरादा जो है ना, अब जिस इंसान के साथ होता है, अगर उसे समझ आ जाए तो अल्लाह ताला ने जो इंसान को इसे इरादे की एक ताकत दी है, तो ये दूसरी मखलूक़ात पर इस शख्स को, इंसान को गालिब कर देती है। अब इरादा जो है ना, अब इरादे के साथ ना दो चीज़ें हमारे साथ मुंसलिक हो गई हैं, और वो क्या हैं कि हमारे साथ दो लश्कर जो हैं मुंसलिक हैं, और वो कौन कौन से हैं? एक है फरिश्तों का लश्कर और दूसरा है शयातीन का लश्कर। फरिश्तों का लश्कर इसमें लगा रहता है कि हम लोगों को गुनाहों से बचाया जाए, और शयातीन का लश्कर लगा रहता है कि हमें इंसानों को गुनाहों में फंसाया जाए। और ये दोनों चीज़ें डिपेंड करती हैं सिर्फ़ और सिर्फ हमारे इरादे के ऊपर। अगर हम लोगों ने ये इरादा कर लिया है कि भाई मैंने गुनाहों से बचना है, मैंने नेक आमाल करने हैं, जब मैं ये इरादा कर लेता हूँ तो मैं शयातीन के लश्कर को, शयातीन के लश्कर को हरा देता हूँ, फरिश्तों का लश्कर जीत जाता है। अगर मैं ये गुनाह का इरादा करता हूँ कि मैंने ये गुनाह करना है, फरिश्तों का लश्कर तो मैंने हरा दिया, शयातीन के लश्कर को मैंने जिता दिया। तो यहाँ पे क्या बात आती है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके इरादे पर डिपेंड करता है, आपके इरादे पर मुनहसिर होता है कि आप क्या चीज़, किस चीज़ का इरादा करते हैं। अब देखें, जिसका मफहूम है ना कि अल्लाह ताला फरमाते हैं फरिश्तों से कि देखिए अगर मेरा बंदा, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरा बंदा कि अगर एक इरादा करता है कि मैं ये नेक अमल करूँगा, यानी सुभान अल्लाह, रात को कोई शख्स सो रहा है तो इरादा करता है कि अल्लाह ताला मैं सुबह जल्दी उठूँगा इंशाल्लाह और नमाज अदा करूँगा, तहज्जुद पढ़ूँगा। अल्लाह ताला फरिश्तों से कहते हैं इसको तहज्जुद का सवाब दे दो, इसको नमाज का, यानी फजर का भी इरादा किया उसने, तहज्जुद का भी इरादा किया, इसको दोनों इसके नामा अमाल में तहज्जुद का भी सवाब लिख दो और फजर का भी लिख दो। फरिश्ता कहता है अल्लाह ताला अभी तो इस शख्स ने नमाज नहीं अदा की। अल्लाह ने फरमाया इस शख्स ने इरादा तो कर लिया है ना, आप इसका सवाब लिख दो। और सुबह में जब वो शख्स उठता है और नमाज अदा करता है, तहज्जुद पढ़ता है, फजर की नमाज अदा करता है, तो अल्लाह ताला फिर उसके खलूस के मुताबिक 70 से 700 से और अपनी ज़ात के मुताबिक उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं उस सवाब को, सुभान अल्लाह से। लेकिन अगर इसके बरक्स, अगर कोई शख्स इरादा करता है गुनाह का कि मैं गुनाह करूँगा, फरिश्ता कहता है अल्लाह ताला से अल्लाह ताला गुनाह लिख दो, इस शख्स ने इरादा किया है। अल्लाह फरमाते हैं नहीं, अभी ना लिखो। वो शख्स गुनाह कर भी लेता है, अल्लाह ताला, फरिश्ता कहता है अल्लाह ताला इस शख्स ने गुनाह कर लिया, अब लिख दूँ? अल्लाह फरमाते हैं नहीं। 3 पहर तक अल्लाह ताला छूट देते हैं कि शायद मेरा बंदा पलटा है, मुझसे तौबा कर ले। अगर वो बंदा तौबा नहीं करता ना, फिर फरिश्ते, अल्लाह ताला कहते हैं फरिश्ते से इसका गुनाह लिख दो। तो इसीलिए हम लोगों को ये जो इरादा जो है ना, सुभान अल्लाह से, इरादा जो हम लोगों के पास, इंसानों के पास कुव्वत है, इसको आप कोई हकीर चीज़ ना समझें, ये सुभान अल्लाह बहुत बड़ी चीज़ है। इरादा जो है वही इंसान को अल्लाह ताला का महबूब तरीन बना देती है, कि जब हम आमाल, नेक आमाल का इरादा करते हैं, अल्लाह ताला, मैंने इरादा किया कि मैं इंशाल्लाह तौबा करूँगा, अभी शख्स ने सिर्फ इरादा किया है, अभी तौबा नहीं की, सिर्फ इरादा किया है कि मैं अब तौबा करूँगा, मैं गुनाहों वाली ज़िंदगी से तौबा कर लूँगा, अब छोड़ दूँगा गुनाहों वाली ज़िंदगी। अब उस शख्स को मौत आ गई तौबा करने से पहले, तो यानी क्या है, हालांकि तौबा की तो नहीं अभी उसने, लेकिन अल्लाह ताला उस इरादे पर उस शख्स को तौबा का सवाब दे देते हैं। यानी एक शख्स क्या करता है कि ये इरादा करता है कि अल्लाह ताला मैं कुरान, हिफ्ज़ कुरान करूँगा, कुरान पाक को हिफ्ज़ करूँगा, लेकिन अभी शख्स का क्या होता है, हिफ्ज़ नहीं होता मुकम्मल, यानी चंद पारे, चंद सूरतें ही हिफ्ज़ करता है, तो उस शख्स की मौत आ जाती है, तो अल्लाह ताला उस इरादे की बेस पर शख्स को हुफ़ाज़ कराम में से उठाएंगे। नहीं, सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात बताई जा रही है। तो इसीलिए हम लोग इरादा करें कि पहले जितनी भी गुनाहों वाली ज़िंदगी हो गई है ना, उससे इरादा कर लें कि अल्लाह मैं पक्के और सच्चे दिल से तौबा करता हूँ और आइंदा नेक आमाल में अपनी ज़िंदगी को गुजारने का इरादा करता हूँ। और जब ये इंशाल्लाह ये हम इरादा करेंगे ना, तो फिर देखिएगा, और अपनी कोशिश भी करें, इरादे के साथ अपनी कोशिश भी करें। और गुनाहों को ना हम लोग क्या ये करते हैं कि यार गुनाह नहीं छूटते, हम लोग बहाना बनाते हैं ना, गुनाह नहीं छूटते, ये मसला है, वो मसला है। नहीं, असल हम क्या है, हम आजिज़ नहीं है कि जी हम गुनाह छोड़ने से आजिज़ है, नहीं, हमने कभी इरादा ही पुख्ता नहीं किया। वजह क्या है कि हम लोगों ने कभी इरादा पुख्ता नहीं किया। इरादा पुख्ता करें और गुनाह को ना गुनाह समझें, मामूली चीज़ ना समझें। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह इसको समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।